You have to mark your attendance after you hear the sound of recording. So if you have marked it before, you have to mark it again. Please wait. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. I hope everyone is doing well. Okay, you may write your messages in the chat box as you are not allowed to unmute yourself. Okay. Do you remember what have we done last time? Last time हमने क्या किया था? Okay, all right. क्या किया था हमने last time? We started with chapter that is matter around us, right? Matter in our surrounding, matter around us. Yes, first chapter. तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे, राइट? हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वर्बली किए थे जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, करेक्ट? यस और नो? ओके। उस एक्सपेरिमेंट के हेल्प के साथ हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था, करेक्ट? राइट? ओके, सो आई वांट यू ऑल टू टेल मी द एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा था? व्हाट वाज द कंक्लूजन या व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा एक्टिविटी 1.1 का, जिसमें हमने शुगर या सॉल्ट को डाल के स्टर किया था पानी में? तो हमारा कंक्लूजन क्या था? शॉर्ट में आप टाइप कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू टाइप एवरीथिंग. Yes, water level didn't change, all right. लेकिन yes, liquids have spaces. What else? और क्या कंक्लूड किया था? कैन बी से सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके अपनी स्पेस खुद बना लिए थे. दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग देयर ओन स्पेस. ओके, yes, solids get dissolved between the spaces available in liquids and hence the level of liquid doesn't rise, correct? Yes, agreed with me, children? ठीक है, ये तो हमारी थी एक्टिविटी 1.1. तो हमने देखा कि कितने स्मॉल हो सकते हैं पार्टिकल मैटर के. ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिविटी 1.2 में क्या देखा? जहां पे आपने फिनोफ्थेलिन लिया था, उसको 100 ml बीकर में डाइल्यूट किया था और उसमें से 10 ml लेके वापस अपने 90 ml पानी में डाइल्यूट किया था. ऐसे करते करते हम डाइल्यूट करते गए थे. उसमें हम लोगों ने क्या क्या कंक्लूड किया था? द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम. यस, पर हम वो प्रीवियस 1.1 का था. 1.2 में हमने क्या देखा था?
The particles of matter are very very small. The size is correct. हम लोगों ने यहाँ पे size of matter देखा था. कितनी small है? It is microscopic in nature. Can we say that with the experiment which we have done in 1.2? Correct. 1.3 में हमने इंसेंस स्टिक जलाई थी, राइट, एक कॉर्नर में. तो उसमें हमने क्या देखा था 1.3 में इंसेंस स्टिक की एक्टिविटी में? अगरबत्ती, उदबत्ती, जो भी आप बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी में हमने क्या देखा था? बिना जलाई हुई अगरबत्ती स्मेल फैलाती है घर में, वो उस कॉर्नर तक रहती है. यस, करेक्ट. द स्मेल केम टू अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम आफ्टर इंसेंस स्टिक वाज लाइटेड अप. Excellent, आर्यन. काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट. ओके, द एनर्जी कॉन्सेप्ट हमने वहां से इंट्रोड्यूस किया था, which is kinetic energy. Particles of matter are moving, right, Sonam? Because of kinetic energy, right, Safiyur? Yes, Param. The smell spreads through the room. ये हो गया. 1.4 एक्सरसाइज में या एक्टिविटी में हमने क्या किया था? हमने 2 ग्लासेस ली थे, उसमें ब्लू या रेड इंक को डाला था स्लोली फ्रॉम द कॉर्नर, राइट, और हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था. तो हमने क्या देखा था उसमें? व्हाट वाज आवर कंक्लूजन इन दैट एक्टिविटी? What is the conclusion in that activity? Some substances dissolve faster than others. Okay, उसका रीजन क्या हो सकता है डिसॉल्व होने का? उनका कुछ सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व होते हैं क्विकली. आई सेड आर्यन दैट हमने 1.4 एक्टिविटी में 2 ग्लासेस या 2 बीकर्स लिए थे. उसमें हमने साइड से धीरे धीरे रेड या ब्लू कलर का एक बीकर में इंक डाला था, एक बीकर में हमने हनी डाला था. तो हमने क्या कंक्लूड किया था लास्ट टाइम कि हनी और इंक जो है किस तरह से डिसॉल्व होते हैं या क्या होता है उनका? यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. करेक्ट. हेल्प्स इन डिफ्यूजन. एक्सेलेंट. द डेंसिटी, तो लिक्विड की डिसॉल्विंग की कैपेसिटी उसके डेंसिटी पे डिपेंड करती है. और हमने 1.5 एक्सरसाइज में देखा था कि जैसे टाइम पास होता है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के जो है वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में किस तरह से डिसॉल्व होते हैं. करेक्ट? एम आई करेक्ट विद दैट? एब्सोल्युटली. द हनी डिसॉल्व्स आफ्टर सम टाइम एंड इंक डिसॉल्व्स फास्टर, राइट. और 1.5 में हमने देखा था कि गर्म और ठंडे पानी में टेम्परेचर जो है वो मैटर को डिसॉल्व होने में या मैटर को स्पेस ऑक्यूपाई कराने में हेल्प करता है. डू यू एग्री विथ मी? The heat of a substance or the kinetic energy of a particles increases by faster rate in diffusion. Very good, Param. Correct. Everybody is clear with all these 5 activities. किसी को इन पांचों एक्टिविटी में डाउट है अभी तक? All clear, children? No doubt, no queries. All good. Okay. Let's go ahead. अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 1.6 में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. किस तरह से वो अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं उसकी भी एक प्रॉपर्टी है. तो उसके लिए हम एक और एक्टिविटी देखेंगे. उसके लिए आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन शेयर्ड ऑन योर एंड एवरीबॉडी? टेक्स्ट बुक? यस, ऑल गुड. विजिबल एवरीबॉडी? यस, विजिबल. यहाँ पे हमने एक्टिविटी 1.6 में ये देखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. बट हाउ टू प्रूव दिस? फॉर दिस वी विल टेक दिस एक्टिविटी. प्ले दिस गेम इन द फील्ड. Make 4 groups and form human chain as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like Hindu Mishmi dancers. These are Hindu Mishmi dancers. They are from East India. ठीक है. सो ईदू मिशमी डांसर्स की तरह आपको इस तरह से कमर पे अपने 4 लोगों को लेके लॉक करना है. दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप क्या करेगा? सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन. सेकेंड ग्रुप ने सिर्फ हैंड्स होल्ड कर देने हैं. थर्ड ग्रुप ने क्या करना है? टू फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स. ओके, तो जिन्होंने कमर पे हाथ डाल के इस तरह से एक दूसरे को पकड़ा है, दैट इज योर फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप क्या करेंगे? हैंड टू हैंड होल्ड करेंगे. थर्ड ग्रुप क्या करेंगे? फिंगर टू फिंगर टच करके ह्यूमन चेन बनाएंगे. नाउ फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. Fourth group क्या करेगा?
वो ये तीनों में से, ठीक है, ये तीनों ग्रुप के बीच में जाके उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू यू, which group is easiest to break? Group number 1, group number 2, or group number 3? Aryan is saying third group. Sonam is saying third. Jayashree is saying third. Param is saying third. Safur is also saying third. Yes, Tina, she is also saying third. Anybody else? Those who want to say first or second group? Okay, third. MD Aslam is also saying third. Very good. But now I want the reason कि third group ही क्यों? First और second भी तो break कर सकते हैं ना? थर्ड ग्रुप को क्यों तोड़ना है? The other links are the weakest. Acha, the third group's links are the weakest. Tina is saying because it has a less contact. Jayashree is saying very good. Because third group has less contact. Yes, Safiur. They have more space between them. Yes, Sonam. Because low attraction between them. Very good, MD Aslam. Aryan. Particles are loosely packed. Very good, Aryan. Param, because they were far apart, the forces between them is very less. Very good, Param. So basically, क्या हम थर्ड ग्रुप को किसी मैटर के स्टेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? लिंक इज वीकर. यस दिव्यांशु. परम. यस गैशियस. एक्सेलेंट चिल्ड्रन. वेरी गुड. द थर्ड ग्रुप रिप्रेजेंट द गैशियस मॉलिक्यूल्स. सेकेंड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा? जिन्होंने सिर्फ हाथ से हाथ पकड़ा. वेरी गुड. लिक्विड्स. एक्सेलेंट. और फर्स्ट ग्रुप अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉलिड्स. एक्सेलेंट. वेरी गुड. सो यू गॉट द रेजेंबलेंस नाउ. फर्स्ट ग्रुप ने जो कस के पकड़ा है, दोज आर सॉलिड्स. द बॉन्ड इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक. करेक्ट. सेकेंड ग्रुप फिर भी लूजली पैक्ड है बिकॉज दे आर होल्डिंग द हैंड एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम, सो दे रिप्रेजेंट लिक्विड स्टेट. एंड थर्ड ग्रुप अल्टीमेटली जिन्होंने फिंगर टू फिंगर टच किया है, दे रिप्रेजेंट द गैशियस स्टेट. तो क्या हम इनके होल्डिंग पैटर्न से मॉलिक्यूल्स को रिजेंबल कर सकते हैं? दैट मॉलिक्यूल्स गैशियस, सॉलिड और लिक्विड के भी सेम वे में अट्रैक्टेड रहेंगे. यस, एक्सीलेंट. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर एक्टिविटी. हमारी एक्टिविटी क्या कंक्लूड कराती है? इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, then in which group the particle held each other will be the maximum force. As you all have already answered solid, so we'll stick with the solid. Maximum force of attraction solid में रहेगा. उससे yes, उससे मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में रहेगा? मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में रहेगा. एंड द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में रहेगा. एक्सेलेंट. सो आई होप माय 1.6 एक्टिविटी इज क्लियर. ठीक है. नाउ वी विल गो टू 1.7. आर वी रेडी टू गो फॉर 1.7? अभी हमने क्या देखा है यहाँ पे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो इस एक्टिविटी में हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ गैशियस, they have less force of attraction between each other. We'll go to 1.7. Are we ready to go with 1.7? Yes? Okay. Take a iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? All right, आप imagine कीजिए, we have three particles here. सबसे पहले हमारे पास है आयरन नेल, ठीक है, फिर हमारे पास है पीस ऑफ चॉक, फिर हमारे पास है रबर बैंड. तो इन तीनों में से कौन सी चीज जो है सबसे पहले टूटेगी, फिर दूसरी सेकंड टूटेगी और थर्ड नंबर पे टूटेगी? आयरन नेल सबसे पहले टूटेगी. आर वी श्योर? आयरन नेल टूटेगी. आपने सपोज आपने हैमर किया, ठीक है, या आपने स्ट्रेच किया, या आपने तोड़ा उसको. Exactly, the piece of chalk will break first. Do you agree with me? Second क्या टूटेगी? अगर आपने हैमरिंग किया तो क्या टूटेगी? सेकंड यहाँ पे yes, by stretching और by cutting और by hammering. रबर बैंड टूटेगा. रबर बैंड किस प्रोसीजर से टूटेगा? बाय हैमरिंग टूटेगा या कटिंग टूटेगा या स्ट्रेचिंग टूटेगा? ओके, बाय स्ट्रेचिंग टूटेगा. एंड अल्टीमेटली बाय हैमरिंग हमारा आयरन नेल टूट जाएगा, राइट?
यस, कटिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? कौन से इन तीनों सब्सटेंस में से particles are held together with greater force? Please read the question. Everybody is agreeing with iron nail. Why not rubber band? Why not rubber band? चलो, आयरन नेल की जगह पे रबर बैंड को रखो। रबर बैंड को आप हैमर कर सकते हो, हैमर करके तोड़ सकते हो? नो। आप उसको कट कर सकते हो, राइट? ओके, या मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स दे सकते हो, राइट, टू ब्रेक इट। ओके, अब हम रबर बैंड की जगह पे आयरन नेल को लेते हैं। आयरन नेल को क्या हम हैमर कर सकते हैं एक ही बार में? आयरन नेल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं एक ही बार में? नो, राइट। एंड आयरन नेल को क्या हम कट कर सकते हैं एक ही बार में? नो, करेक्ट, यू ऑल आर राइट। सो बेसिकली योर चॉक विल ब्रेक फर्स्ट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा ऑफ अट्रैक्शन विल बी इन द आयरन नेल, राइट, एंड द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इन द chalk, and बीच में रहा हमारा rubber band. Do you agree with me? Yes, iron nail doesn't get destroyed, correct. I'm not talking about destroying iron nail, I'm just talking about making pieces of iron nail, which is difficult. और इसीलिए हमारा ये question यहाँ पे लागू पड़ता है, what could be the sorry, in which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? So the particles are held together with greater force in iron nail. Do you agree with me, children? Everybody agrees? Excellent. So इससे हमें पता चलता है कि मैटर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज ग्रेटर विद द हार्ड सब्सटेंसेस। ओके, सो यहाँ पे भी हमने एक प्रूफ किया था ह्यूमन चेन केस में कि फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो सेम रिजेंबल्स इन एक्टिविटी 1.7। कैन वी गो अहेड विद एक्टिविटी 1.8? आर वी रेडी ऑल? यस, ठीक है। इन एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर लीजिए, उसमें आपको पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। ओके, were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? सबसे बेस्ट एग्जांपल, कंटेनर छोड़िए, जब आप घूमने जाते कहीं तो आपको रिवर्स या नदी, रिवर, नदी, लेक, जो भी वाटर के रिजर्वायर दिखते हैं, आप उसमें हाथ डालते हैं अपना। जब भी हाथ डालते हैं तो पानी कट होता है आपके हाथों से? क्या पानी कट होता है आपके हाथों से? होता है, नहीं होता है? नो, वी कैन नॉट कट द वाटर इनटू पीसेस, राइट? डू यू एग्री विथ मी? ओके, करेक्ट, वी कैन नॉट कट वाटर विथ पीसेस। क्या रीजन हो सकता है वाटर को पीसेस में कट ना करने का या उसको पार्ट में? ड्यू टू द attraction between the molecules of the stream of water. So same goes with this experiment also. इस एक्सपेरिमेंट में हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, द बॉन्ड which is present in the liquids, we cannot cut the water. It is not completely loosely placed but medium loosely placed, right? Attraction is there but it is loose force of attraction, not completely loose, right? So हम इन तीनों एक्टिविटी में से, हम इस तीनों एक्टिविटी में से एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.7 एंड एक्टिविटी 1.8, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम अबव ऑल द थ्री एक्टिविटीज that particles of matter have force of attraction between them? This force keeps the particle together and strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another kind. Solids, liquids, okay, and gases, इन तीनों के force of attraction अलग अलग होंगे। Can we agree with this? So इन तीनों एक्टिविटी में से हमने कंक्लूड किया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों में भी प्रेजेंट है, बट अपने अपने पार्टिकल के हिसाब से, अपने अपने मैटर के स्पेसेस के हिसाब से दे हैव अट्रैक्शन फोर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैटर और पार्टिकल ऑफ मैटर प्रेजेंट इन देम, राइट? जैसे सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गैसेस, तीनों का अलग अलग रहेगा। आर वी गुड विद दिस?
Three experiments understood? Yes, no, yes. Very good. Can we go ahead, children? States of matter. ठीक है, states of matter पे जाने से पहले you have 3-4 questions to solve here. Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon, water, smell of perfume. आप क्या करेंगे? सिर्फ states of matter, सिर्फ matter के नाम आप chat box में लिखेंगे. Question number 1. So out of this, chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon, water, smell of perfume, which are the states of matter? Yes. ओके, चेयर, एयर, वाटर, परफ्यूम. परफ्यूम नहीं है, ये स्मेल ऑफ परफ्यूम है. परफ्यूम नहीं दिया है यहाँ पे, स्मेल ऑफ परफ्यूम दिया है. यस. चेयर, एयर, एलिमेंट्स, लेमन, वाटर. चेयर, एयर, एलिमेंट्स, लेमन, वाटर, कोल्ड. ओके, everybody good with this? Okay. Love, hate, smell, thought, cold, smell of perfume are not matter. क्या आप बता सकते हो सोनम कि ये मैटर क्यों नहीं है? Everybody is correct. So we can say it is not matter. Okay. Why it is not matter? Chair, air, smell of perfume, lemon, water. Chair, air, smell, smell of perfume, lemon, water. Almonds भी तो है ना? Exactly. Or what else we can say? Only physical substance. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? यस, दे आर नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इट डजंट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर. वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? जब हम मैटर का सवाल करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक? पहला जवाब क्या आना चाहिए? मैटर. Exactly. Very good, Param. They do not have mass and don't occupy space or volume. Very good, Sonam. They don't have mass. Very good, MD Aslam. ओके, सो चेयर को मास है और वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस. एयर, एयर स्टिल हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हमने अभी अभी पढ़ा था, राइट? गैसियस स्टेट. करेक्ट. हमारे पास देन वी हैव एलिमेंट्स, वी हैव लेमन, वाटर, वी हैव स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगेन अ टाइप ऑफ एयर. करेक्ट. टाइप ऑफ गैस. क्या हम बोल सकते हैं? स्मेल. स्मेल इज ऑल्सो मैटर, राइट? स्मेल तो एयर से आती है ना? नो, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? अरे तो ऐसा स्मेल ऑफ परफ्यूम और स्मेल में क्या डिफरेंस है फिर? इफ यू आर सेइंग स्मेल ऑफ परफ्यूम इज स्टेट ऑफ मैटर, देन ये स्मेल भी तो होना चाहिए ना? फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स आर मैटर, सो दिस कैन बी अ फाउल स्मेल. स्मेल का मतलब फाउल स्मेल भी हो सकता है. जैसे हम गार्बेज बिन के यहाँ से पास हुए तो वो वाला स्मेल भी हो सकता है. व्हाई नॉट? स्मेल इज अ स्टेट ऑफ मैटर. यस. स्मेल डजंट ऑक्यूपाई स्पेस. हाँ. So, agar Param, if this is triggered by our olfactory nerves, okay, you are correct, Param. They are triggered by our olfactory nerves when they go into our nose. तो ये स्मेल अगर ट्रिगर होता है तो परफ्यूम की भी तो स्मेल ट्रिगर होती है ना? थिंक. अगर फाउल स्मेल ट्रिगर होता है तो कोई कोई लोग, इफ यू आर अवेयर, कोई कोई लोग तो परफ्यूम के भी एलर्जिक होते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, राइट? थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर दिया कि उनका सर चकराने लग जाता है. हाँ. यस. Yes, so all smells are matter because they are related to the gaseous state. Yes, Aslam. Basically, smell of perfume, smell of anything. If it is a cooking smell, foul smell, koi bhi smell. So we can say smell is a state of matter because it belongs to your gaseous state. ठीक है.
lemon water belongs to your liquid state. Almonds and chair belongs to your solid state. Again, air is also a state of matter. Air occupies space, so this is your state of matter. Smell of perfume. एवरीबडी क्लियर? किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनीबडी विद डाउट? नो? Got it? Okay. Next question. Give reasons of the following. Everybody clear with smell and smell of perfume, right? Huh? Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away. जब आप कुछ मीटर की दूरी पे खड़े हो, you will get a hot sizzling food का smell. But to get the smell from cold food, you have to go to the close. Give me the reason for this. हमने हॉट और कोल्ड सब्सटेंस का ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर व्हेन दे आर गिवन एनर्जी. एवरीबडी अग्रीज विद सफ्यूर? एनीबडी इज हैविंग एनी अदर आंसर? एवरीबडी इज अग्रीइंग विद सफ्यूर? किसी के पास और कोई आंसर है? एज द हॉट food is hot, the smell particles have greater kinetic energy. Very good, Param. Movement of particle increases with temperature. Very good, Aslam. Yes. So यहाँ पे 3 की पॉइंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट, द temperature will increase the rate of energy in the particles, correct? Which will increase the kinetic energy of the particle, and hence the hot food is getting smell when you are at a distance, and cold food में जो आपकी kinetic energy active नहीं होती है, उसकी वजह से आपको नजदीक जाना पड़ता है. Yes, correct, Sweta. करेक्ट. सब गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सब बाजू में ही सब गूगल लेके बैठे है ना. ऑल राइट. सो बेसिकली योर आंसर इज राइट. ओके, बेसिकली योर आंसर इज राइट. सो 3 की पॉइंट्स याद रखने हैं. काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर एंड योर, और क्या याद रखना है? काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, और एक और की पॉइंट आपने मुझे दिया था, क्या था वो? हाँ, increases the temperature. Yeah. Now coming to next part. A driver is able to cut through the water in the swimming pool. Which property of matter does the observation show? A diver diving जो करते हैं, okay, he is able to cut water through the swimming pool. Which property of matter does it show? Diffusion. Okay, MD Aslam. All right. Diffusion, attraction of liquid molecules. The attraction between the liquid molecule is less. Correct. Correct. Okay. What are the characteristics of the particles of matter? Write down the characteristic of particle of matter. शॉर्ट में देख देना है. फर्स्ट, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, करेक्ट, एंड इट हैज मास. हाँ, वाटर कम्स बैक टू द पीस अगेन, बट डाइवर देखा है आपने, दे डाइव इन द वाटर, राइट, कटिंग द वाटर. तो वो हमको पूछा है कि वाटर को कट करके जब वाटर वापस आता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इट इज? अट्रैक्शन. यस, दे अट्रैक्ट. Particles of matter are very tiny. Very good, Param. Particles of matter attract each other and have space between them. Correct. What else? 3 हो गए. Matter have mass and occupy space. Yes, दे हो गए. और experiments याद करो, उसमें क्या क्या आपने conclude किया था? Yes, particle of matter are continuously moving. और activities याद करो. They have kinetic energy. Phenolphthalein वाला experiment याद करो. They are in what in nature? They are attract each other. Okay, they are very small particles of matter, so they are microscopic in nature. Yes, correct.
Yes. Okay. So these are the, so everybody clear with this? Can we go to next topic, states of matter? इसके लिए भी हर स्टेट के लिए एक exactly the particles of matter are beyond our imagination. Very good. चलो. So everything is clear. States of matter पे चलते हैं. Now मैटर हमको पता है तीनों स्टेट में ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू. व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन अ 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. राइट आर्यन? The states of matter arise due to the variation in the characteristic particles of the matter. वो भी हमने देख लिया, हर एक के particles of matter अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है. अब हम क्या करेंगे, हम हर एक एक्टिविटी के साथ स्टेट्स ऑफ मैटर को थॉरली पढ़ेंगे. तो हमारे पास सॉलिड स्टेट में क्या एक्टिविटी है, लेट अस सी दैट. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. आपको क्या क्या कलेक्ट करना है? एक पेन, एक बुक, एक नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. ठीक है, पेन, बुक, नीडल और वुडन स्टिक को ले लेना है. स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. हमें क्या करना है, हमें एक शेप बनाना है, ठीक है, ऑफ अबव आर्टिकल्स. पेन लेके हमको बुक का शेप बनाना है, नीडल का शेप बनाना है और वुडन स्टिक का शेप बनाना है. ठीक है, ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. डू वी एग्री विद दिस? हर एक का, वुड का, बुक का, नीडल का अपना खुद का शेप होगा, एक बाउंड्री रहेगी. करेक्ट? ठीक है. व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? सबसे पहले अगर हम बुक को लेंगे, उसको हैमर करेंगे या उसको हम पुल करेंगे या इसको गिरा देंगे, क्या होगा बुक का? तीनों में से क्या होगा? टीयर ऑफ. अगर बुक को हम पुल करेंगे टीयर ऑफ हो जाएगा. वेरी गुड आर्यन. ओके, विल कम टू द नीडल. अगर हम नीडल को हैमर कर देंगे या नीचे गिरा देंगे, गिराने से कुछ नहीं होगा, पुल करने से कुछ नहीं होगा, हैमर करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक. ब्रेक रादर, यस, रादर वी विल से इट विल चेंज इट्स शेप. करेक्ट? यस. अगर हम वुडन स्टिक को हैमर कर दे तो क्या होगा? बेंड हो जाएगी. करेक्ट? नीडल विल बेंड. करेक्ट, बट विल टॉक अबाउट ब्रेक इट. ठीक है, ब्रेक हो जाएगी. करेक्ट? सो आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या हम इन सबको एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं जैसे हमने पानी और सॉल्ट को किया था? नो. करेक्ट. क्यों नहीं डिफ्यूज कर सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या हम उसको छोटे से छोटा बना सकते हैं? मैं नीडल को गोल 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 बना सकती हूँ अपना हाथ का फोर्स अप्लाई करके. पूरी बुक को गोल गोल? यस, बिकॉज ऑफ देयर हाई अट्रैक्टिंग property. Correct? Very good. So all of the above examples are solids. We cannot observe that all these have definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. That is, they have negligible compressibility. ओके, उनकी कंप्रेसिबिलिटी की पावर जो है एकदम नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल मतलब उसको बहुत ज्यादा हाई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. ठीक है. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप when subjected to outside force. Correct? जैसे कि हम बुक को अगर आग लगा दे, which is not good, but I'm just telling to change shape, तो वो खाक बन जाएगी. अगर हम नीडल को हाई फ्लेम पे रख दे तब जाके वो बेंड होगी या वो गोल गोल हम उसको मेल्ट करके बना सकते हैं, चेंज शेप कर सकते हैं. राइट? वुड को हमको पूरी तरह से उसको डस्ट में बदलने के लिए उसको अच्छे से ये करना पड़ेगा. राइट? सो तभी जाके, तो दे आर अप्लाइड आउटसाइड फोर्स. उसको क्या बोलते हैं हम? दे आर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, नॉट आर इंटरनल या नॉर्मल फोर्स. इट दे आर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स टू चेंज देयर शेप. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Okay, such solids are called as rigid. What we are going to yes, solids are tightly packed and are rigid. Right, Param? Yes. So consider the following about a rubber band. Can it change its shape on stretching? So is it a solid? What do you think? रबर बैंड जो है अपना शेप चेंज कर सकता है खींचने पे. सो इज इट अ सॉलिड? अगर सॉलिड है तो अपना रबर बैंड चेंज क्यों करता है? इट इज अ सॉलिड, बट व्हाई इट इज चेंजिंग इट्स शेप? व्हाई इज इट हैविंग? यस,
What about sugar and salt? When kept in different jars, these take shape of the jar. Are they even solid? क्योंकि हमारी solid की characteristic के हिसाब से वो किसी और का shape नहीं ले सकते हैं. What about sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. And why? Exactly. Because of the some solid has less intermolecular force of attraction between them. Some solids are soft and flexible. Rather, we can say a particle of sugar and salt are very, very fine. Particle जाके shape नहीं ले रहे हैं ना. The number of particle together are taking shape of jar, right? Single particle तो change नहीं हो रहा है jar के हिसाब से. Yes. So we can say about sugar and salt that they are group of particles, correct? Are we agreeing? अगर हम single particle sugar का ले ले, yes, each crystal does not change the shape. That is what I mean. Correct? Yes. Second है, परम आपने जो कॉपी किया है गूगल से आंसर ना, उसमें बी भी कॉपी हो गया साथ में. कॉपी तो अच्छे से करो. ऑल राइट. ठीक है, चलो. एनीवेज, jokes apart. So now the rubber band. Coming to rubber band. Rubber band has elasticity, correct? Which we called as flexibility, but we will call it in a fixed term elasticity. Elasticity makes the rubber band more stretchable, but when you release the rubber band, it will get back its original shape, correct? Acha, that is for reason of question number B. Okay, Param. Okay, all right. ठीक है. What about sponge? Sponge अगर आपने देखा रहेगा उसके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस होते हैं, correct? Because of the particles of sponge come together. Even वहां स्पॉन्ज के भी पार्टिकल्स होते हैं जो आते हैं अपने आप को एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्स, करेक्ट, जो एयर स्पेसेस की वजह से वो स्पॉन्जी बनाते हैं उसको. ओके, सो ऑल अबव सॉलिड्स आर as rubber band changes the shape under force and regains the same shape when it is released, जो अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है. Then the force is removed. If excessive force is applied, rubber band break हो जाएगा. Shape of each individual sugar and crystal remains fixed whether we take it in our hand or put it in the plate, correct? But group of crystals will take shape of the jar. A sponge has a minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and hence we are able to compress it and it is correct. So इन सारी चीजों की वजह से, ठीक है, these particles जो हमने exception की list में पढ़े, they can change their shape for temporary period of time. Remember this word, for temporary period of time. Agreed? Can we go ahead with liquid state? Everybody is ready? Can we go ahead with liquid state? Chalo. Okay. So here we go ahead with activity number 1.10, the liquid state. Everybody is following, right? Am I making it easy or difficult? Fast जा रही हूँ मैं? Easy? ठीक है. Okay. 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 Great. All right. Now अभी liquid का वाला activity proof करने के लिए हमको क्या क्या लेना है? पानी, cooking oil, milk, juice and a cold drink. हमें इन कंटेनर को अलग अलग कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप लेने हैं. 50-50 ml उस पे मार्क कर देने हैं यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी आर पुटिंग दिस लिक्विड और स्पिल्ट ऑन द फ्लोर? अगर ये पानी अगर हमने पानी जमीन पे गिरा दिया गलती से, what will happen? They will flow on the floor. They will take irregular shape on the floor, correct? It will spread absolutely. फ्लो. ओके, अगर यही पानी मैंने कंटेनर में डाला, सपोज फ्लावर शेप कंटेनर में डाला, तो क्या होगा? सपोज मैंने फ्लावर शेप कंटेनर में डाला तो क्या होगा? इज लिक्विड गोइंग टू रिमेन द सेम? जैसे फ्लोर पे था वैसे फ्लावर शेप कंटेनर में भी होगा. इट विल टेक शेप ऑफ द कंटेनर, एब्सोल्युटली. सो डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम? नो. द कंटेनर, it will take its the shape of container, and on the free flowing surface it will take shape of the slope, right? It take the shape of the jar. Yes, correct. So when you pour the liquid from one container to another, it does not flow. Does it flow easily or it will not flow easily? अगर मैंने फ्लावर शेप कंटेनर से दोबारा स्पिल कर दिया लिक्विड को फ्लोर पे, इजीली फ्लो होगा? Everybody is agreeing with Aryan? Easy?
Yes, so we observe that liquids have no fixed shape but have fixed volume. शेप कोई भी ले सकता है बट उनकी वॉल्यूम फिक्स है. 50 ml कंटेनर अगर हम फ्लावर वाले कंटेनर 50 ml वाटर अगर हम फ्लावर वाले कंटेनर में डालेंगे, 50 ml वाटर अगर हम फ्लोर पे स्पिल कर देंगे, तो दोनों टाइम में उसका 50 ml ही रहेगा. फ्लोर पे स्पिल करने से 50 का 100 होगा. हाँ, no. So that means it doesn't have specific shape. It will take shape of respective container, but it has a specific volume. They take up the shape of a container in which they are kept. Liquids flow and change the shape. So they are not rigid, but they can be called as fluid. जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था सॉलिड में, that solids are rigid. Correct? In this case, they are called as fluid. Okay? क्योंकि उनकी flowing capacity होती है. We cannot say liquids are flexible. We will say they are fluid. Okay? Activity number 1.4 और 1.5 में हमने already देखा है. The solids and liquids can diffuse into the liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in the water. Right? जैसे oxygen और hydrogen का mixture देख लो. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. जो डिफ्यूज हुए गैसेस होते हैं पानी में, दे आर टेकन बाय एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. राइट? ओके, अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स की हैबिटेट पे प्रॉब्लम आ जाती है. राइट? दे विल नॉट सर्वाइव, अल्टीमेटली डिस्टर्बिंग आवर फूड चेन. डू यू अग्री विथ मी? So all creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe in the water due to the presence of dissolved oxygen in water. Gills होते हैं, right? Thus, we may conclude that solid liquids and gases can diffuse into the liquids, and the rate of diffusion of liquid is higher than that of the solids. Correct? Solid जितना एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं, लिक्विड उतना एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं. करेक्ट? जैसे इंक को हमने ले लिया, पानी के अंदर डाला. हमने सॉल्ट को ले लिया, पानी के अंदर डाला. हमने ऑक्सीजन को ले लिया, पानी के अंदर डाला. और चलो, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है. कार्बन को ले लिया, ऑक्सीजन पानी के अंदर डाला. They all are diffusing with liquid. Yes, so this is due to the fact that liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the space in the solid state. Okay, so इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड प्रॉपर्टी. और इसके अंदर जो डिसॉल्व होने वाली गैसेस या जो भी है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी. ऑल राइट. फ्यूजन का मतलब है मिलना. डिफ्यूजन मतलब एक से ज्यादा अमाउंट रहेंगे या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रहेंगे जो मिक्स होते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं. विल यू बी एबल टू रिमेम्बर? यस, फ्लूइड प्रॉपर्टी. कैन वी गो टू द गैसियस स्टेट? ये गैसियस स्टेट का एक्टिविटी करके हम स्टॉप करते हैं. इज दैट ओके विथ एवरीबॉडी? यस, ये वाला एक्टिविटी करके हम स्टॉप करते हैं. ठीक है, फॉर टुडे. Have you observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of a gas? आप लोगों ने देखा होगा मेले में या कहीं पे भी. राइट? Whenever there is कोई सेलिब्रेशन या कुछ भी फंक्शन आ जाता है, बलून सेलर हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं. करेक्ट? Inquire from him how many balloons is he able to fill from that one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो अब तक तो हम सभी को पता है कि कौन सी गैस रहेगी बलून में जो बलून को ऊपर अफ्लोट करके रखती है. हीलियम. एवरीबडी पहले कौन सी गैस भर दिया करते थे हीलियम के पहले? हाइड्रोजन. राइट. पहले हाइड्रोजन गैस हुआ करती थी और अभी हीलियम है. हीलियम और हाइड्रोजन में क्या फर्क है? करेक्ट, करेक्ट. हीलियम और हाइड्रोजन में क्या फर्क है? हाइड्रोजन के टाइम पे हाइड्रोजन फ्लोट हुआ करता था बलून. एब्सोल्युटली, वेरी गुड चिल्ड्रन. हीलियम गैस इज मच लाइटर देन हाइड्रोजन. सो जो भी आप घर के अंदर डेकोरेशन देखते हो आजकल, जिसमें जो बलून है सीलिंग पे चिपके हुए रहते हैं, राइट, एंड देन यू ऐड दैट नाइस रिबन और उसके नीचे फोटोज वगैरह लगाते हो व्हेनेवर यू हैव अ सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी. राइट? So that is because of the helium gas. You don't have to go up in the ceiling and stick the balloon. It will remain afloat until that helium gas is there. Correct? So basically it has a helium gas. Now take 100 ml of syringes and close their nozzles by rubber corks.
as shown in the figure 1.4. Let us go down to the figure 1.4. देखते हैं इन्होंने क्या ही कर डाला है यहाँ पे. See here, this is a syringe. Okay, इसके रबर क्या, इसमें आपको गैस भर देनी है. गैस तो हम सभी को पता है, राइट, हाउ टू फिल अप. यस, एंड रबर कॉक यहाँ पे आगे फिक्स कर देना है. चलो, now what is the next part? Remove the pistons from all the syringes. This is a piston. Okay, try to remove the pistons from all the syringes, leaving one syringe untouched. Fill the water in the second and pieces of chalk in the third. Okay, एक में हमें pieces of chalk डाल देने हैं, दूसरे में हमें क्या डाल देना है, एक एक सिरिंज को अनटच रखना है, मतलब पिस्टन नहीं निकालना है. दूसरे में हमें पानी भर देना है और तीसरे में हमें चॉक के पार्टिकल्स भर देने हैं. इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द syringes. हमको ये पिस्टन वापस सिरिंज के अंदर डाल देना है. यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज. यहाँ पे हम वैसलीन अप्लाई करेंगे ताकि इजीली. हीलियम इज सेकेंड इन द फर्स्ट. Param will come to that helium part. Okay, hydrogen is lighter, is not lighter. Helium is much lighter gas. We'll come to that part. I'll tell you how it works, Param. जब हम periodic table वाला part करेंगे ना, that time how hydrogen and helium are little bit different from each other. Okay, hydrogen का number 1 है, but I'll tell you how. For now, just hold on to this doubt. Okay, चलो. Now ये हमने कर दिया, right? Now try to compress content by pushing the piston in each syringe. अभी तीनों भी syringe में हमको वापस से pressure लगा के उसको close करने की कोशिश कर देनी है. So we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas, which is also called as LPG, okay, cylinder that we get in a home for cooking, or oxygen supplied to hospitals in the cylinder, is a compressed gas. So compressed gas, which is also called as CNG. CNG कहाँ मिलती है आजकल? Cars में भी use होती है, right? Is used as fuel nowadays, right? In the vehicles, autos में भी use होती है. हाँ? Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a smaller cylinder and transported easily. Correct? If you go to see your LPG, if you go to see your CNG, if you go to see your oxygen के ये जो cylinders होते हैं, and if you go to see your this, क्या बोलते हैं उसको, fire extinguisher. इतनी छोटे सिलेंडर में इतनी बड़ी फायर कैसे बुझ जाती है? Because of the compressibility of the gases. This kind of characteristic of the gases. Large volume of gas can be compressed into the smaller cylinder and we can transport easily. Yes, that compressibility is called as liquid form. We come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach to us? आप लोगों ने smell का जवाब already दे दिया पहले. So we will go ahead. The particles of aroma of food mix with the particles of air, spread from the kitchen, reach us and even further away. The smell of the hot cooked food reaches us in seconds compared to the rate of diffusion of the solids and liquids. Yes, गैस मूव्स फ्रीली, ऊपर से उसके अंदर डिफ्यूजन होता है ना. खाने के अंदर आप अलग अलग मसाले मिलाते हो और उसके अंदर लिक्विड भी होता है, राइट, भाजी का. So that both mix up and forms a diffusion, and diffusion will be carried along with the temperature to the larger places, right? So due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into the other gases. ये जो गैसेस है वो इन टर्न एयर से मिक्स होते हैं हमारी घर में प्रेजेंट, और जिसकी वजह से वो फास्टली मूव होते हैं. In gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Do you agree with me? Particles जो है gaseous state के वो high speed में random movement बताते हैं. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container, right? एक दूसरे को तो टकराते ही है और साथ में वॉल, कंटेनर की वॉल को भी टकराते हैं. The pressure exerted by gases because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. Do you agree with me? Yes. ओके, जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा उतना ज्यादा वो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से
टकराएंगे. So coming to the conclusion that if we see in this figure, okay, solid के particles are so tightly packed, liquid के particles are least tightly packed, और gas के जो particles है they are very very loosely packed. Okay, so A, B, C shows the magnified schematic pictures of the three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three states of matter. इसका डायग्राम हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे अनोटेड किया था, राइट? ओके, सो यहाँ पे हमने अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए हैं अल्टीमेटली. Okay, this question and answer session will do for the next time. Are we good with this? Shall we stop here for today? Now it is time to take your queries and questions. Any queries and any questions for next 5 minutes? Anything you want to ask? नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बदलता है तो उसका इफेक्ट स्टेट ऑफ मैटर पे कैसे पड़ता है. ओके एमडी असलम. दोज हु डोंट हैव क्वेरीज में लीव द क्लास, नो वरीज. किसी को कुछ पूछना है? हाँ परम, दिस फॉर दिस हीलियम एंड हाइड्रोजन आई हैव टू गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल, और ये पीरियोडिक टेबल आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ. इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा. जिस चैप्टर में हमारा पीरियोडिक टेबल होगा तब आपका ये क्वेरी उसमें कवर कर लेंगे. ओके, बिकॉज आई हैव टू इंट्रोड्यूस एंटायर पीरियोडिक टेबल. फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है फर्स्ट चैप्टर में. Yes, yes, we will have test series for all the subjects chapter wise. Let's see, we are still figuring out. We'll let you know, Jayashree. ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेस्ट के लिए. Schedule is already posted in WhatsApp group. You can check. Okay, good night, Param. Yes. Chalo. We'll wind up here. Bye, everybody. Good night. Take care. You may leave the class. You too have a good evening. Bye.